हेलो, नमस्कार जी। एक संत को 100 साल की उम्र हो चुकी थी। यानी एक संत की उम्र थी 100 साल। यानी उसका अंत समय आ चुका था। तो अब उसके जो भगत होते हैं वो अपने संत को बोलते हैं कि हे महात्मा, आपकी उम्र अब 100 साल हो चुकी है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप इस शरीर को छोड़ के जा रहे हो, क्योंकि वो संत खुद कह रहा था कि अब मेरा समय पूरा हो चुका है। तो वो जो उसके भगत होते हैं, कहते हैं कि हे संत, अब तू हमें ये बता कि जाते जाते भी हमें कुछ कहते हैं ना ज्ञान दे के जाओ। पूरी जिंदगी आपने ज्ञान दिया है, जाते जाते भी हमें ज्ञान दे दो। तो वो संत कहता है कि मुंह खोल देता है। कहता है, अच्छा ये बताओ मेरे मुंह के अंदर क्या दिखाई दे रहा है। तो कह रहा है, आपके मुंह के अंदर तो खाली जीभ दिखाई दे रही है। तो संत कहता है, अच्छा मेरे दांत। कहता है, आपके दांत तो झड़ गए हैं, क्योंकि आपकी तो उम्र भी इतनी हो गई, आपके दांत झड़ गए हैं। तो कहता है, जीभ क्यों नहीं झड़ी? जीभ तो मेरी वही है, दांत झड़ गए। कारण ये बताया कि देखो, जीभ मुलायम है, इसे को जहां ले जाते हैं वहां चली जाती है। और दांत जो है कठोर है। जैसे वो एक बांस होता है ना, सीधा खड़ा रहता है, यानी अकड़ा हुआ। लेकिन और कहते हैं ना, कुछ मुलायम लकड़ियाँ होती हैं जो शुरुआत में ताज़ी-ताज़ी होती है तो वो मुलायम रहती हैं। लेकिन ये जीभ जो होती है वो मुलायम रहती है। तो कहते हैं कि इनसे भी कुछ सीखो कि जीभ है तो देखो अभी तक सही सलामत है। लेकिन ये दाँत जब मैं पैदा हुआ तो भी नहीं मिले थे, बाद में मिले। फिर वो दाँत भी कठोर थे, झड़ गए। अब ये बुजुर्ग अवस्था भी आ गई है, शरीर छोड़ने से पहले मेरे दाँतों ने साथ छोड़ दिया, क्योंकि वो अकड़े हुए थे। क्योंकि कठोर चीज़ जल्दी झड़ जाती है। लेकिन जिसका जो झुका होता है ना, वो हमेशा ऊँचा होता है, यानी कि वो हमेशा ठहरा हुआ होता है। ये जीभ ठहरी हुई है। तो हमेशा हमें कठोर नहीं बनना। ज्ञान दिया कि हमें कभी कठोरता नहीं लानी। हमने मक्खन की तरह, कहते हैं ना, मुलायम मन हमारा ऐसा मक्खन हो कि किसी को दर्द हो तो हमारा मन पिघल जाए। ऐसी हमारी अवस्था हो कि हमारे अंदर मन इतना नीवा हो कि किसी का दुख सुने तो हमें तकलीफ हो। ऐसा हो इंसान का हमारा जीवन। तो इसीलिए गुरु की शरण में जब हम आते हैं तो हमें ये सिखलाइयाँ बहुत मिलती हैं। तो इसलिए कठोर ना बने। हमेशा कहते हैं ना, मन नीवा और मत ऊंची रखिए, अपनी सोच को ऊंचा रखिए जी। नमस्कार जी।